हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 12th के कोर्स की यूनिट 2 ठीक है। यूनिट 2 बच्चों, यूनिट 2 का नाम है धारा विद्युत। धारा विद्युत बच्चों, ये अपने कोर्स का अध्याय 3 होगा। ठीक है, अध्याय 3। लेकिन यह अध्याय 3 बहुत बड़ा है, पूरी यूनिट है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सरल करने के लिए इसको 3 भागों में बांटेंगे। कितना भागों में? 3। पहला जो भाग होगा 3A, इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। फिर अध्याय 3B जो होगा बच्चों, उसमें हम सेल पढ़ेंगे, सेल, इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर तीसरा जो भाग होगा 3C, इसमें हम एक उपकरण के बारे में पढ़ेंगे जो कि इकलौता है जो सेल के विद्युत वाहक बल का मापन करता है, या यूं कहें कि विभवांतर का सार्थक मापन करता है। उसे विभव मापी कहते हैं, अंग्रेजी में से पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो ये हम 3 भागों में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो भाग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 3A, जिसका नाम है विद्युत धारा। इसमें विद्युत धारा पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम ये समझेंगे विद्युत धारा होती क्या है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो हमें इस टॉपिक को इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब जो ध्यान समझिएगा, पहले हम इसको समझें, उससे पहले ये देखें कि सुचालक किसे कहते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों, सुचालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है। पर क्यों? इसका कारण क्या है? ऐसा इनमें क्या होता है जिस कारण इनमें विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है? ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझते हैं। बच्चों, आपको याद हो तो कभी हमने अध्याय 1 में ये पढ़ा था कि कूलाम के नियम से किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण कब होता है? जब आवेश विजाती हो, मतलब अलग अलग जात के हो, एक प्लस और एक माइनस। और वो जो बल लगता है बच्चों, वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी बल घटेगा, और दूरी जैसे जैसे घटेगी बल क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्रत्येक तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु भी अकेला नहीं है, उसका भरा पूरा परिवार होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। हम जानते हैं कि नाभिक में संपूर्ण धनावेश विद्यमान होता है, और साथ में न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन वो तो उदासीन होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये प्रोटॉन है, धनावेशित होते हैं। ये संपूर्ण धनावेश इस नाभिक में विद्यमान होता है। और बच्चों, इसके चारों ओर कौन सी कक्षा में? अलग अलग वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करते हैं, मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। बच्चों, प्रश्न उठता है कि आखिर इलेक्ट्रॉनों की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं? तो उसके पीछे कारण है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन ये है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो डेफिनेट ये दोनों विजातीय आवेश हैं, अलग अलग जात के हैं। तो ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आकर्षण बल लगाता है। तो बच्चों, ये इस पर विद्युत आकर्षण बल लगाएगा और अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जब बच्चों ये अपनी तरफ खींचेगा तो डेफिनेट इस इलेक्ट्रॉन पर केंद्र की तरफ एक बल लगेगा। बच्चों, आपने कभी पढ़ा होगा 11th में कि जो केंद्र की तरफ बल लगता है उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। और आप जानते हैं कि अभिकेंद्र बल वृत्तीय गति के लिए जिम्मेदार होता है। तो यही कारण है कि बच्चों, जो ये नाभिक है, नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युत आकर्षण बल लगाया जाता है, वो विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन मजबूर होता है कि नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करे। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा। अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये पहली कक्षा है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठवीं है, ये ऐसे बहुत सारी कक्षाएं। ये बाह्यतम कोश है। बाह्यतम कोश मतलब संयोजकता कोश है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मान लो ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन। बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के निकटतम है, मतलब दूरी इसकी नाभिक से सबसे कम है। और कूलाम का नियम क्या कहता है? दूरी जितनी कम होगी
बल उतना अधिक होगा, और दूरी जितनी अधिक होगी बल उतना कम होगा। तो जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक से अधिकतम दूरी पर है, नाभिक से अधिकतम दूरी पर है, तो डेफिनेट इस पर लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम होगा। अब बच्चों याद रखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने परिवार से लगाव बहुत कम है, परिवार से वो खफा खफा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को बहला फुसला के परिवार से अलग किया जा सकता है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने परिवार से लगाव अत्यधिक है, डेफिनेटली आप उसको बहला फुसला के परिवार से अलग नहीं कर सकते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि इसे अपने नाभिक से, अपने परिवार से आकर्षण अत्यधिक है कूलॉम के नियम से, तो आप इसे चाहे तो भी नाभिक से अलग नहीं कर सकते हैं। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें नाभिक से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन बच्चों वे पदार्थ जिनका परमाणु क्रमांक बहुत अधिक होता है, स्वाभाविक है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसमें कक्षाओं की संख्या भी अधिक होगी, तो जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से अत्यधिक दूरी पर होगा। जैसे धातुएं, तो धातुओं में जो संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, वो नाभिक से अत्यधिक दूरी पर होता है, और अत्यधिक दूरी पर होने के कारण क्या होगा, वो परिवार से खफा खफा रहेगा, तो हम उसको बहला फुसला के परिवार से अलग कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, हम इसके पास गए, हमने इससे कहा कि भैया विद्युत धारा प्रवाहित करना है, तो ये बोलेगा चलो हम तो फुकट है। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि जिनमें इस टाइप के इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं प्रचुर मात्रा में, वे ही विद्युत के सुचालक होते हैं और उनमें ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये लगभग स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, और ये बिल्कुल उसी प्रकार से विचरण करते हैं धातुओं में, मतलब सुचालकों में, जिस प्रकार से गैस में अणु विचरण करते हैं, अनियमित गति करते हैं, वैसे ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जिनमें ये विद्यमान होते हैं बच्चों, उन्हीं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा उनमें प्रवाहित होती है जिनमें मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी प्रचुर मात्रा में, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सुचालक। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ ये निकला कि सुचालकों या धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, ये हमेशा हमने पढ़ा है पिछले अध्याय में कि जो ऋणावेश होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है, और विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करती है। तो इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण माना कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी, लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होता है। मुझे उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो हम अगला टॉपिक अब अगले वीडियो में समझेंगे और इस अध्याय को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों।